संघर्ष के साथ में जो जहाँ संघर्ष है वहीं उनका सौंदर्य दिखता है, जहाँ मेहनत है वहीं मिट्टी का सुगंध आता है। और संघर्ष के साथ में ही शिक्षा दीक्षा को ग्रहण किए हैं हमारे प्रत्याशी रामदास मुर्मू जी। यहाँ की बेरोजगारी को समझते हैं, यहाँ की लाचारी को समझते हैं, यहाँ की हर दुख दर्द को समझते हैं, ताकि ऐसे लड़का को अगर हम लोग भेजेंगे तो अपना हर एक समस्या को झेलते हुए जाएंगे तो उनको भी अपनी पीड़ा का एहसास। फीडबैक देखिए, आज आके गांव में घूमिए ना, पता चलेगा। हाँ बिल्कुल जीतेंगे, टक्कर होगा। टक्कर हम लोग किसी से नहीं है, हम लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहिएगा, ये भीड़ पूरा जबरदस्त पूरे झारखंड से उठा के लाए हैं आप। देखिए ये भीड़ जो है ना, जनताओं की भीड़ है। जयराम किनका, बेरोजगार का आवाज है, जेल के जो शोषित पीड़ित है उनका आवाज है, और उन्हीं का मांग है कि इस बार कैंची छाप आए। बेरोजगार इतना ज्यादा बढ़ रही है, सबको रोजगार चाहिए, इसीलिए बेरोजगारों की भीड़ है। जो यहाँ पे शोषित है, जो विस्थापित है, उन लोगों का भीड़ है कि किसी तरह हमारा आवाज विधानसभा के अंदर में जाए। और अभी तक हम लोगों ने 10 वर्षों में देखा जिस तरह से बीजेपी और जेएमएम का सरकार रहा, यहाँ पे केवल जो है कि राजनीतिक जो होता है वंशवाद के हिसाब से होता है। यहाँ पे जनताओं की भावनाओं का नहीं, अपना सीट को कैसे बचाए, अपनी विरासत को कैसे बचाए, उस पर लगे हुए हैं। और हमारा जो प्रत्याशी है रामदास मुर्मू जी, वो यहाँ के क्षेत्र की जनमुद्दा को रखने के लिए आए हुए हैं। उन्होंने ना तो कभी वो वैसे घराने से हैं, उनको केवल यहाँ की बेरोजगारी दिखी है, यहाँ के लोगों की समस्या को देखे हैं, इसलिए वो जनता की आवाज बन करके विधानसभा के अंदर जाना चाहते हैं। क्या इस तरह से जो है बड़े बड़े राजनीतिक दल है, इंडिया गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है, उन लोगों को चुनौती देने का देखिए, पहले झारखंड की आंदोलन, झारखंड की जो राजनीतिक होती थी दिल्ली के इशारों पर होती थी, रांची के बंद कमरों में रणनीति तैयार किया जाता था। लेकिन अब वैसा नहीं है। घाटशिला की जनता जाग चुकी है। जनता की जो जनचौपाल जो होती है गाँव घर में, उस जनचौपाल और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जो झारखंड की आवाज है, जो घाटशिला की मांगे हैं, उस चीज के आधार पे होगी। क्योंकि यहाँ पे राज्य में सरकार तो बनी, लेकिन यहाँ की सड़कें अधूरी है, यहाँ के लोगों का हाथ में रोजगार नहीं है, अभी भी लोग बुनियादी सुविधा से वंचित हैं। इसलिए लोग चाहते हैं कि इस बार सत्ताधारी परिवार से बस राजा का बेटा ही राजा नहीं, अब नया परिवार, नया लोगों के माध्यम से यहाँ के लोग को प्रत्याशी बनाया जाए। और बनाने के बाद उन्हीं को यहाँ के लोग विधानसभा भेजेंगे, ताकि यहाँ की जनमुद्दा को विधानसभा में बखूबी से रखें। स्टार प्रचारक के तौर पर बहुत सारे राजनीतिक दलों का मुख्यमंत्री आएंगे, आप लोग कौन आएंगे? देखिए, स्टार प्रचारक के रूप में जैसे उस समय आते थे, कल्पना मैडम जी चुनाव के बाद से कहाँ दिखी? वो केवल चुनाव के, अभी दिसुम गुरु शिबू सोरेन का जो आदिवासियत की बात कहाँ पे, भाषण में केवल उनकी भावना रखी हुई है। उसके बाद अगर धरातल में देखा जाए तो कहीं पे जो है कि झारखंडियत की बात को नहीं करते हैं। जेएमएम का जो है कि विरासत की जो भी है, वो केवल कुर्सी के हिसाब से ही बात कर रहे हैं, जनताओं की बात को नहीं रख रहे हैं। स्वर्गीय दिसुम गुरु शिबू सोरेन की भावना या फिर जो उनका विचार था, वो सिर्फ भाषण में देखने को मिलता है, धरातल में नहीं दिखता है। और हमारे माननीय विधायक जी जो चीज बोलते हैं वही विधानसभा में करते हैं। अभी फिलहाल ओलंपियाड में बच्चे लोगों का जो है फीस देने का काम किया है, इसलिए हमारे जो प्रत्याशी है रामदास मुर्मू जी को, उनको देने का काम करेंगे, ताकि लोगों का जो है कि भला हो सके। आदमी लोग बड़े बड़े अच्छे खानदान वाले लोगों को टिकट देते हैं, आप लोग गरीब गुरबे लोगों को टिकट देते हैं। अगर अच्छे खानदान को ही देंगे तो फिर वही तो राजतंत्र हो जाएगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। जेएमएम क्या किया, वही कर रहे हैं कि मंत्री पुत्र को दिया जा रहा है। और हम लोग में जो संघर्ष के साथ में जो जहाँ संघर्ष है वहीं उनका सौंदर्य दिखता है, जहाँ मेहनत है वहीं मिट्टी का सुगंध आता है। और संघर्ष के साथ में ही शिक्षा दीक्षा को ग्रहण किए हैं हमारे प्रत्याशी रामदास मुर्मू जी। यहाँ की बेरोजगारी को समझते हैं, यहाँ की लाचारी को समझते हैं, यहाँ की हर दुख दर्द को समझते हैं, ताकि ऐसे लड़का को अगर हम लोग भेजेंगे तो अपना हर एक समस्या को झेलते हुए जाएंगे तो उनको भी अपनी पीड़ा का एहसास होगा, और जाकर के विधानसभा में इन बातों को रखने का काम करेंगे। जो खेती करता है उन्हीं को फसल कैसे होता है उसके बारे में जानकारी होता है, जो नहीं करके सिर्फ अगर उसको अनाज मिल जाए तो कभी अन्न का मान सम्मान नहीं करेंगे। तो ये जो है जयराम महतो, दमयंती मुंडा, तमाम जो आप लोग क्रांतिकारी लोग हैं, क्या भूमिका रहेगा इस घाटशिला उपचुनाव में? देखिए, ये चुनाव हम लोग जीतने के तौर पे, जैसे हमारी जो पार्टी की जो विचारधारा है, झारखंड जनहित के लिए जो पार्टी बनी है, जो जनता की आवाज़ थी, जो जनता की मांग थी, उस बातों को हम लोग गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे। आपके जैसे बहुत सारे चैनल वालों के माध्यम से हमारी मांग, हमारी आवाज़ और यहाँ की जनमुद्दों को लोगों तक पहुँचाने का काम करेंगे, ताकि लोग हमारे पक्ष में मतदान करें और हमारा प्रत्याशी रामदास मुर्मू जी विजय हो घाटशिला विधानसभा से। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ जेल के भूमिका ही नहीं है, या इंडिया और एनडीए गठबंधन का टक्कर। अगर भूमिका नहीं रहता तो आज इतने भीड़ कैसे रहते हैं, यहाँ के लोग कैसे आते? विपक्ष का तो काम ही है कि
उन लोगों के आलोचना करने का, लेकिन आज नामांकन में जिस तरह से जनसैलाब आई हुई है, ये रामदास जी का समर्थन में ये उनको बताने का काम करेंगे। एक ही क्या बार लगता है किससे टक्कर होगा आप लोगों का? तो हम लोग का टक्कर देखिए जैसे सत्ताधारियों से नहीं है, यहाँ के जनता की जन मुद्दों के साथ हम लोग लड़ाई करेंगे। हम लोग को टक्कर लेने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सभी यहाँ के आदिवासी बेटे ही लड़ने वाले हैं, जो कि राज परिवार से हैं, वो मंत्री पुत्र रहे हैं। लेकिन हमारा लड़ाई जो है कि जन मुद्दों से लेकर के होगा। इसलिए आजकल घाटशिला के जनता जान चुके हैं कि यहाँ की सड़कें अधूरी है, यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था से लेकर के बहुत कुछ जो है कि दरकिनार किया गया है। तो इन मुद्दों के साथ में हम लोग का लड़ाई है, और जनता जो है आज मुद्दा देख करके मतदान करती है। सभी घाटशिला वासी जितने भी जनता जनार्दन से हम अपील करते हैं कि हमारा प्रत्याशी जेल के में आपका बेटा, आपका ही माटी का पुत्र है रामदास मुर्मू जी, उनके पक्ष में कैंची छाप में आप लोग मतदान कीजिए और एक नया दिशा देने का काम कीजिए। क्योंकि राजा का बेटा अगर राजा बनते रहेगा तो किसी भी स्थिति में वो सही नहीं रहेगा, क्योंकि जनता की आवाज़ एक सामान्य परिवार के लोग ही जानते हैं आपके दुख दर्द को। इसलिए आप हमारा प्रत्याशी, आपका बेटा रामदास मुर्मू जी के पक्ष में मतदान कीजिए और उनको घाटशिला से जिता करके विधानसभा भेजने का काम कीजिए। धन्यवाद। क्या कहिएगा दीदी? देखिए, सबसे पहले तो आपको जोहार, और आपके चैनल का यही भीड़ हम लोग का देखने को मिल रहा है। इससे प्रतीत होता है कि जय हमारा ही होगा। विजय हो जाइएगा एकदम। जेल कैंप जीत रहा घाटशिला। हाँ, एकदम कोशिश में भरोसा कर रहे हैं आप तो लोग? देखिए, कोशिश में लगे हुए हैं। बड़ा पार्टी जो है उन लोगों से तो हम टक्कर नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम लोग का चाहत है कि कोशिश करेंगे, लास्ट तक हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ जेल कैंप पार हो जाए। देखिए, पार्टी नहीं लड़ती है, जनता का विचार लड़ता है। जनता चाहते हैं कि इस बार यहाँ के जो माटी पुत्र है रामदास मुर्मू जी, उनके पक्ष में जनता की आवाज़ विधानसभा में जाए। इसलिए जो है कि लोग हमारी आवाज़ को पहुँचाने के लिए, हम लोग वोट मांगने नहीं, आपकी आवाज़ बुलंद करने के लिए रामदास मुर्मू जी, आपका बेटा इस क्षेत्र में खड़ा हुआ है, अब उनके पक्ष में मतदान कीजिए। क्या कहिएगा दीदी? आपका चैनल को और सब हाँ, मतलब यहाँ पे इतना लोग आ गए हैं, क्या वजह है? आप लोग जीत गए क्या कि नॉमिनेशन कराने आए हैं? यहाँ तो आज दादा का नॉमिनेशन कराने आए हैं। हाँ, लेकिन इतना खुशी है कि आप लोग नॉमिनेशन में ही जीत हासिल कर रहे हैं। खुशी होगी ही, क्योंकि ये जयराम दादा का पार्टी है। हाँ, इसीलिए। हाँ। तो क्या लगता है घाटशिला में जीत रहे कि हार रहे हैं? जीत रहे हैं। जीत रहे हैं। हाँ, एकदम पक्का से जीत रहे हैं। कैसे जीत रहे हैं? इतना भरोसा है, आदमी इतना जाग गया है ना अभी कि समझ गया है हम लोग को क्या चाहिए क्या नहीं। जी, क्या कहिएगा? कहाँ से आए हैं? हम मिर्जागढ़ से आए हैं। मिर्जागढ़ से आ गए हैं भीड़ जुटाने? भीड़ जुटाने नहीं, यहाँ जनता को भरोसा दिलाने के लिए आए हैं। अच्छा अच्छा। यहाँ का जनता भी जाग चुका है। हाँ। हम लोग को आदिवासी प्रत्याशी भी उतार चुके हैं। हाँ। तो क्या लगता है घाटशिला में कैसा टक्कर होगा इस बार? टक्कर देखिए, हम लोग का जमीनी स्तर का मुद्दा है। हाँ। हम लोग पार्टी से टक्कर नहीं लेना है। हाँ। हम लोग जमीनी स्तर का हर मुद्दे को उठा के यहाँ सड़क का सुविधा नहीं है। यहाँ का जनता बोल रहा है कि यहाँ सड़क नहीं बना है। आज से कितना मंत्री यहाँ से जीत के गए हैं, मंत्री पद मिला है, लेकिन आज तक यहाँ विकास का कुछ काम ही नहीं हुआ है। हाँ। तो लोग कह रहे हैं ना कि जेल कैंप का यहाँ कोई चर्चा ही नहीं है, आप लोग खाली भीड़ करने आ जाते हैं। बोलने वाला को बोलने दीजिए ना। फीडबैक देखिए, आके गांव में घूमिए ना, पता चलेगा। मतलब हाँ, बिल्कुल जीतेंगे। किससे टक्कर होगा? टक्कर हम लोग किसी से नहीं है। हम अकेले लोग जीत रहे हैं, हाँ, एकतरफा जीत बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई साहब, इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, अपने एक तरफा जीत रहे हैं आप लोग। उतना भरोसा को टूटने कैसे देंगे हम लोग? पूरा झारखंड से आदमी मंगा लिए हैं आज आप लोग। कहाँ है झारखंड का? थोड़े ना, हम लोग 2-4 आदमी आए हैं, सब यहीं का है। अच्छा, यही क्या है? हाँ। घाटशिला का है सर? हाँ। कितना आदमी है? लगभग कितना 50,000 से ऊपर ही होगा। 50,000 आदमी है। हाँ। हम ये तस्वीर बयां कर रहे हैं कि जो अनुमंडल कार्यालय है उसके बाहर है, और लगातार ये तस्वीर आपको हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। डुमरी विधायक जयराम महतो के काफिला में महज हमें लगता है कि 1000 से ज़्यादा 4 व्हीलर गाड़ी है, और इससे अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि लोग कितना तादाद संख्या में पहुँचे हुए हैं। कुछ संख्या आपको हम गिनने से अच्छा होगा कि हम आपको कुछ विजुअल दिखाएंगे, और ये विजुअल है यहाँ पे कुछ लोग जो पहुँचे हुए हैं वो लोग कह रहे हैं, समझने का कोशिश